वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, बट मैं समझ सकती हूँ कि उतने भी अच्छे नहीं होंगे, खास करके वो लोग जो केवीएस पीआरटी रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा कहना ये है, मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, कल या परसों एक वीडियो बनाई थी इससे रिलेटेड। मेरा कहना ये है कि भाई जब रिजल्ट आना ही नहीं था तो परीक्षा क्यों लिया? क्यों लिया परीक्षा? ये मैंने भी फेस किया है। ज़िंदगी बहुत जल्दी, हमारे लाइफ प्लान्स बनते हैं, ज़िंदगी चेंज होती है, और ऐसे में जब हमने कोई परीक्षा दे रखी है और उसका रिजल्ट अगर आ ही नहीं रहा हो तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाती है। हम लोगों ने प्लान कर रखा है कि भाई रिजल्ट आएगा तो शायद लाइफ चेंज होगी। मैंने अच्छा किया है एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम के दिन आप लौट के घर आए होगे तो आपको लग गया होगा शायद मेरा हो जाएगा। और जब रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसे में ये जरूर लगता है कि एक बार थोड़ा रुक जाते हैं ना, थोड़ा जिंदगी को थोड़ा वक्त दे देते हैं, अभी आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, अगर हो क्या पता हो जाए। इस वजह से ये सोच सोचकर हमारा ना जाने कितना समय बर्बाद होता जा रहा है, कितना समय बर्बाद होता जा रहा है। तो भाई जब इतना ही विवादों में फंसना था चीज़ों को, तो परीक्षा का कोई मतलब नहीं था। फिर मैं ये कहती हूँ कि बीएड और डीएलएड ये हुआ था बिहार में, हूबहू यही सिचुएशन आया था, और इस चीज़ की गवाह मैं खुद हूँ। ये सिचुएशन आया था 2020 की मैं बात करूँ, 19 की बात करूँ, 19 में बहाली में फॉर्म भरा गया था। 19 में फॉर्म भरा गया था, नवंबर दिसंबर की बात है। फॉर्म हम सबने भरा, और यही विवादों में अटका था। बीएड और डीएलएड वाले के विवादों में ये परीक्षा अटक चुकी थी। डीएलएड वाले बोल रहे हैं कि 1 to 5 से बीएड वालों को हटाओ, बीएड वाले बोल रहे हैं कि 1 to 5 में मुझे भी रखो। इस चक्कर में ना जाने कितने विद्यार्थी लोग जो है वो पिस गए, और 2020 में बहाली रुक गई, कंप्लीटली रुक गई, जो कि 2020 पूरा साल बीत गया और बिहार में शिक्षक बहाली को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, यानी कोई भी टीचर के रूप में कोई भी जो है नियुक्त नहीं हो पाए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2020 में बहुत की जिंदगी ने करवट ली, और बाद में उनका प्लान चेंज हो गया कि हमें ज्वाइन करना भी है या नहीं करना। और 2021 में बाद में सरकार ने ये प्रस्ताव रखा, चलो अब 2021 में लेते हैं। फिर से विवादों में फंसा, बहुत सारा विवाद हुआ। फिर बाद में पता चला बीएड और डीएलएड दोनों की लिस्ट आई, और लास्ट में पता चला कि बीएड वालों को जो है, डीएलएड वालों को 1 to 5 में प्रेफरेंस मिलेगा, और बीएड वालों को उसके बाद वाली सीट में जगह मिलेगा। और फिर बाद में पता चला कि कैसे ना कैसे सबका हो ही गया सेटलमेंट, बीएड और डीएलएड दोनों का 1 to 5 में सेटलमेंट हो गया। तो भाई लेकिन ये जो 1 साल 1.5 साल का जो समय लगा ना ये रिजल्ट के लेट आने में, ये जो 1.5 साल के समय में ना लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हुआ, बच्चों के माइंड में टॉर्चर हुआ, बच्चों की ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ। जब कोई परीक्षा देता है तो ये उम्मीद करता है कि अगर रिजल्ट समय पर आता है तो एक घबराहट सी नहीं होती है, एक लगता है कि हाँ कुछ तो है, मैंने कर रखा है, उसका परिणाम आ जाएगा। ये वही बात हो गई कि हमने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मेरी सुन लो, और भगवान ने समय से आपकी सुन ली और पूरा हो गया। लेकिन कहते हैं ना, बहुत देर हो जाए अगर कोई चीज़ को तो सब्र का बांध भी टूटने लगता है। कुछ ऐसा ही केवीएस पीआरटी रिजल्ट में देखा जा रहा है कि इतना फटाफट से एग्ज़ाम ले लिया गया, इतना फटाफट से उसकी एग्ज़ाम ले लिया गया, इंटरव्यू ले लिया गया। भाई जब इतने फटाफट सब कुछ चीज़ें की, केवीएस के पीआरटी के रिजल्ट के बाद वाले जो भी परीक्षा लिए गए हैं वो सब के भी रिजल्ट आ गए, पर ये पीआरटी के उम्मीदवार बच्चों को इतना मेंटल टॉर्चर क्यों हो रहा है अभी के टाइम पे? वो इतना क्यों मतलब एक तरह से ये मेंटल टॉर्चर ही है, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? हमें क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। और इसकी वजह से किसी की उम्र जा रही है, हमारे हर एग्जाम में एज लिमिट लगी हुई है, किसी की उम्र निकली जा रही है, कोई ये सोच के बस बैठे हुए हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। मेंटल प्रिपेयर नहीं हो पा रहे लोग, मानसिक तौर से तैयार खुद को कर पाना मुश्किल होता है किसी दूसरे एग्जाम के लिए। और ये मैं समझ सकती हूँ, जब आप कोई एक एग्जाम को फिल कर रखे हो और उसकी जो रिजल्ट है वो अगर मान लो आपको आ ही नहीं रही है, तो आप पहले दूसरा एग्ज़ाम भरने से पहले, कोई चीज़ को दूसरी चीज़ को तैयार करने से पहले 100 बार सोचते हो कि क्या करना है, कहीं आ गया उसका रिजल्ट हो गया तो भूल के नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल हो जाता। पर मैं अपने चैनल पे यही कहती हूँ कि फ़िलहाल अब आप अपनी ज़िंदगी को सजा मत दीजिए, भूलिए और आगे बढ़िए। बहुत कठिन है ये शब्द आप लोग को बोल पाना, और बहुत कठिन, उससे भी कई गुना ज़्यादा कठिन होगा आप सबके लिए उस चीज़ को कर पाना। पर शायद अभी की जो परिस्थिति है वो हम यही कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि नहीं, तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो
जो जितने भी उम्मीदवार छात्र हैं वो अपना एक कैंपेन करे, ट्विटर कैंपेन ये करे या कुछ भी करे, जो भी आप लोग जितने भी लोगों को जानते हो टैग करें और इस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और ये जो मुद्दा है ये जितना जल्दी सॉल्व हो जाए उतना मेंटल प्रेशर कम हो जाएगा बच्चों के माइंड से, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब सब्र से बाहर जाती हुई दिख रही हैं चीज़ें, अब सब्र नहीं हो रहा है और रिज़ल्ट आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है जब आप कोई परीक्षा दे देते हो, किसी चीज़ में हो जाते हो अपीयर और उसके बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाती है और उस बीच हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। तो बेहतर है कि चीज़ें समय पर हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हर किसी के लाइफ के प्लान्स होते हैं। किसी की शादियां होने वाली हैं तो किसी के बच्चे हैं, तो कोई शादी के लिए नहीं तैयार है कि पहले देख लेते हैं, रिजल्ट हो जाता है, उसके बाद आगे की ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेनी है नहीं लेनी है। तो बहुत सारे प्लान्स हैं ज़िंदगी में। किसी को दूसरी जॉब चाहिए पर दूसरी जॉब के लिए वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि पहले देख लेते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। तो हर किसी की लाइफ प्लान्स है और ऐसे में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है हमारे माइंड में, हमारे अंदर। तो भाई मेरी यही गुहार है, मेरी यही आप सबसे यही कहूँगी कि अपने लिए आवाज़ उठाइए और KVS रिज़ल्ट जितना जल्दी आ जाए उतना आप लोग के लिए बेहतर होगा, आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। भाई एक कहते हैं ना कि बताओ तो हुआ या ना हुआ। ऐसे रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं होता है कि सभी का सिलेक्शन हुआ, पर रिजल्ट आने के बाद हमें ये भी एहसास होता है कि अगर सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम मूव ऑन कर जाते हैं, हम आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने हमें उम्मीद दी रखी है कि ये चीज़ होगा और वो चीज़ हो ही नहीं रहा है, ना हाँ और ना जवाब आ रहा है, तो हम अपने आप को आगे की तरफ मूव नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी बात आ जाती है खड़ी होकर। तो क्या ही बोलूँ, मैं KVS रिजल्ट पे अपडेट लाती रहूँगी और आप लोग को दिलासा देती रहूँगी। वीडियो के अंत में यही बोलूँगी कि अपने आप को हताश, निराश, डिप्रेस मत कीजिए। मैं जानती हूँ ये एक बहुत कठिन वक्त है आप सबके लिए, खुद को तैयार कर पाना, अपने आप को समझ पाना। मैंने भी बहुत कोशिश की कुछ पॉजिटिविटी आप लोग को पहुँचाने की, पर मुझे लगता है कि आप सब कितने परेशान हो। आप सबके कमेंट से पता चलता है कि कितने ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं कि ये रिज़ल्ट नहीं आने की वजह से कितना आप लोगों के अंदर डिमोटिवेशन आ रहा है। तो डिमोटिवेशन मत लाइए, पॉजिटिव रहिए, पढ़िए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए, क्योंकि ये सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया है। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं चीज़ें कैसे ठीक होती हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। KVS PRT रिजल्ट से रिलेटेड मैं कुछ और वीडियोस लाऊंगी जिसमें और कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगी। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप सबको मिल जाए।